हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.7 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इन अ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल के अंदर एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ एंगल बी। एंगल सी जो है ये एंगल बी का 3 टाइम्स है, ये जो सी है। और आगे इज इक्वल टू के सामने ये भी लिखा हुआ है कि इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एंगल ए प्लस बी। इस बात का ये मतलब है कि ये जो एंगल सी है ना वो इसके बराबर भी है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी के बराबर। यही एंगल सी ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर भी है। इस सी की ही ये दो चीजें दे रखी हैं, ये बी का 3 गुना भी है और ए और बी के सम का डबल भी है। फाइंड द 3 एंगल्स। तो ये जो 3 एंगल्स हैं इनकी वैल्यू आप बताइए। तो आप यहां क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि ये जो एंगल सी है ये दो तरीके से दे रखा है। एक तो ये बी का 3 गुना भी है, दूसरा ये ए और बी के सम का डबल भी है। हमें तीनों एंगल्स की डिग्री निकालनी है। अगर हम ए और बी को कुछ मान लेते हैं तो हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी। कैसे? एक तो ए और बी को जब हम कुछ लेट कर लेंगे तो सी को हम बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए और बी के दो वेरिएबल हो जाएंगे और सी के लिए वो वेरिएबल यूज हो जाएगा जो बी का यूज करेंगे हम। तो ए और बी के एंगल्स को हमें यहां लेट करना पड़ेगा और एक इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू वाई डिग्री। तो जो एंगल सी है, एंगल सी दे रखा है थ्राइस ऑफ एंगल बी, ये हमें थ्राइस ऑफ एंगल बी दे रखा है। तो एंगल सी को हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ वाई, क्योंकि बी को y मान लिया ना तो ये y हो गया। ये कहने का मेरा मतलब था यहाँ पे कि हम इन 3 चीज़ों को, ये जो ए बी सी है ना, ये जो 3 चीज़ें हैं इनमें कुछ ऐसा करेंगे कि 2 ही वेरिएबल का यूज़ हो। तो ए के लिए तो x हो गया, बी के लिए भी y का वेरिएबल यूज़ हो गया और सी के लिए भी y का ही वेरिएबल यूज़ हो गया। अब ए बी सी ये 3 एंगल्स आ गए हैं, ये तीनों एंगल मिलके होंगे 180 डिग्री के, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो पहली इक्वेशन तो हमें यहीं से मिलेगी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन में चाहे तो आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल ए एक्स लिया हुआ है, एंगल बी वाई लिया हुआ है और एंगल सी 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x और ये y और 3y तो जुड़ जाएंगे आपस में, x प्लस ये 4y हो गया, x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। पहली इक्वेशन तो हमारी यहां से आ गई है। अब जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमारी इस कंडीशन से आएगी कि एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। क्यों? क्योंकि एंगल A को हमने x माना हुआ है, एंगल B को हमने y माना हुआ है और एंगल C ये y की फॉर्म में है। तो इस कंडीशन से भी हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, वहां भी 2 ही वेरिएबल्स का यूज होगा। तो सेकंड की इक्वेशन जो बनेगी वो यहां से बनेगी, एंगल C हमें दे रखा है ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। एंगल C दे रखा है थ्राइस ऑफ y, ये y का 3 गुना है। 2 एंगल A हमने x माना हुआ है और एंगल B हमने y माना हुआ है। बस यहां x और y आ गए, 2 वेरिएबल्स आ गए और एक इक्वेशन भी तैयार हो गई है। यहां से इक्वेशन बनाएंगे अब हम। 3y इज इक्वल टू, ये 2 की x से मल्टीप्लाई होगी तो 2x हो गया, 2 की y से मल्टीप्लाई होगी तो 2y हो गया। अब मुझे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो x को मैं एक तरफ रखूंगा, ये 2x हो गया, और y को इसके साथ में लगाऊंगा तो यहां पे प्लस का 2y है और ये जो इसका साथी है 3y दूसरी तरफ ये इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा और यहां तो कुछ बचा ही नहीं तो यहां 0 हो गया। तो अब इसको अगर मैं लिखूं इक्वेशन को तो ये 2x हो गया। y को सॉल्व करूं तो माइनस y हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1 और बड़ा माइनस का है तो -1। और दूसरी तरफ यहां कुछ नहीं है, 0 है, तो इस तरफ मैं यहां 0 लिख सकता हूं। ये चीज 0 के बराबर हो गई है। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई है।
बस 2 इक्वेशन तैयार हो गई हैं, इन्हें ऊपर नीचे लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो ये जो एंगल्स हैं इनकी डिग्री भी हमें पता चल जाएगी। सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहली इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो मुझे कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए उसके कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x हो जाएगा और नीचे 2x है, फिर ये एलिमिनेट हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये 2x हो गया, 2 4s are 8y हो गया, और 2 180s are 360 हो गया। ये इक्वेशन का कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इसी के लिए तो मैंने यहां पे 2 मल्टीप्लाई किया था। इसे एज इट इज लिखेंगे, माइनस y इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट सेम होना या करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट होता है। अब यहाँ मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो एक माइनस बना दूंगा मैं यहाँ पे। ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस का प्लस कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। 2x से कट गया क्योंकि प्लस माइनस के हैं। 8 और प्लस का y, ये 9y हो गया है, इज इक्वल टू 360 में से माइनस कर दिया 0, तो 360 ही आएगा। और y की वैल्यू निकालनी है तो 360 को डिवाइड कर देंगे 9 से, क्योंकि y के पास 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू हो जाएगी 40, यानी कि ये 40 डिग्री का आ गया है। और y तो मुझे पता चल गया है, अब मुझे x भी निकालना है। तो x निकालने के लिए y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, 2 में चाहे 1 में। तो मैं यहाँ पे 2 में कर देता हूँ। लिखना पड़ेगा कि पुटिंग y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2। ये है 2x और y की जगह मुझे भरना है 40, तो माइनस बाहर लगा हुआ है, ये 40 मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो 2x और ये माइनस का 40 है, तो इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस 40 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ गई है 20, डिवाइड करते ही ये 20 आ गया। तो x भी पता चल गया मुझे y भी पता चल गया। अब तो मुझे अपने आंसर्स लिखने हैं बस। तो आंसर्स लिख देते हैं हम। आंसर्स यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल A को हमने x माना हुआ है, तो देयरफॉर ये आंसर है। यहाँ पे तीनों एंगल्स की डिग्री यहाँ पे लिखी जाएगी। एंगल A को हमने x माना हुआ है और x आ गया है हमारा 20 डिग्री, तो ये तो होगा 20 डिग्री का। एंगल B को हमने y माना हुआ है और y की वैल्यू आई है 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री का होगा। अब एंगल C क्या है? एंगल C यहाँ पे y की फॉर्म में लिखा हुआ है 3y, तो ये 3y है, तो 3 की y से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी y की वैल्यू से 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 120 डिग्री का आ गया। तीनों एंगल पता चल गए हमें। एंगल A 20 का होगा, B 40 का होगा और C 120 का होगा। आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इन तीनों का सम 180 ही आना चाहिए। 120 और 20 140 और 40 180 ही आ रहा है, यानी कि आंसर्स आपके राइट हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे यहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इक्वेशन बनाएं कैसे। तो इसका मैं सिंपल सा तरीका यही बताता हूँ आपको कि पहली इक्वेशन तो आपकी ए बी को एक्स वाई मान के ही बन जाएगी, तो जो सी है वो 3y हो जाएगा। और जो दूसरी इक्वेशन है ना, वो सिर्फ इस एक कंडीशन से ही, यानी इसी एक कंडीशन को आप लगा देना, एंगल सी इज इक्वल टू, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल सी इज इक्वल टू, और ये जो ट्वाइस की फॉर्म में a प्लस बी लिखा हुआ है ना, बस इस कंडीशन को लगा देना, आपकी दूसरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।